जिससे अमेरिका भी खाता है खौफ, जिसके सामने अमेरिका भी फूक फूक कर रखता है अपने कदम, जिससे रशिया भी चाहता है अपनी दोस्ती और चीन भी एक बार के लिए डर जाता है। अब वहां पर हो रहा है सत्ता परिवर्तन, क्योंकि इसकी आहट आ रही है। और आहट इसलिए आ रही है क्योंकि जो वहां के सत्ताधीश हैं उनके साथ हमेशा कोई साथ चलता हुआ दिखता है, वो भी साए की तरह। अब मैं आपको बता देता हूं, भूमिका बहुत बांधी मैंने। बात है उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, डिक्टेटर देश की। बात चल रही है वहां सत्ता परिवर्तन की, और सत्ता कौन संभालेगा, इस प्रश्न का उत्तर ना लोकतंत्र से मिलेगा ना किसी और चीज से। वहां सत्ता निर्धारित है कि किसके हाथ में जानी है। सत्ता जानी है वहां के डिक्टेटर किम जोंग ऊ की सुपुत्री के हाथ में। जी हां, वो सुपुत्री जो उनके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाती हुई दिखती है, उसी के हाथ में जाने वाली है ये सत्ता। वो डिक्टेटर देश जहां पर परिंदा भी अगर पर मारना चाहता है तो पहले किम जोंग ऊ से एक बार पूछता होगा कि मैं पर मारूं या ना मारूं, कहीं आप मुझे गोली तो नहीं मार देंगे। तो आज बात उसी देश की, आज वहां होने वाली उस आहट की बात, जहां सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है। और इस सत्ता परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा नॉर्थ कोरिया पर और पूरी दुनिया पर, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको ओपनिंग में ही बताया, अमेरिका भी खौफ खाता है। अमेरिका भी उससे टकराने से पहले यह सोचता है कि अगर मैंने गलती से एक कदम भी गलत उठाया तो इसकी परमाणु मिसाइलें कहीं मेरे परखच्चे ना उड़ा दें, इसका कुछ बर्बाद नहीं होगा और मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि ये अगर सत्ता परिवर्तन होता है और वो जो लड़की जो साए की तरह दिखती है किम जोंग ऊ के साथ, अगर उसके हाथ में सत्ता जाती है तो किस प्रकार का परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्थ कोरिया के इतिहास में ये पहली बार होगा कि कोई सत्ता किसी लड़की के हाथ में दी जाए, खासकर किम जोंग उन, जिन्हें किसी पर भरोसा नहीं, मजबूरी भी है क्योंकि किम जोंग उन की एक ही बेटी है, किम जू ए, और 13 साल की बच्ची है, नाबालिग है। सबसे बड़ी बात मतलब आप समझिए कि किम जोंग उन ने जो अभी ऐलान किया, ऐसा नहीं कि वो अभी तुरंत सत्ता छोड़ देंगे, अभी लंबी पारी खेलनी है। लेकिन हर जगह 13 साल की अपनी बेटी को ले जाना, जो वहाँ के नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस है उन्होंने ये जानकारी दी है, वैसे माना जा रहा है, इस सूत्रों के मुताबिक खबरें हैं। लेकिन जहाँ जहाँ किम जोंग उन जाते रहे, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल का निरीक्षण करना हो, लॉन्चिंग देखनी हो, वहाँ वहाँ उनकी बेटी उनके साथ मौजूद रही। इसका मतलब साफ है कि हर जगह, चाहे वो सत्ता के बीच में हो या जो भी होगा, डिफेंस का कार्यक्रम हो, हर जगह बेटी की मौजूदगी, यानी एक नई पीढ़ी तैयार करने की कोशिश थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि जब वो चीन बीजिंग के दौरे पर गए थे किम जोंग उन, तब भी उनकी बेटी उनके साथ गई थी। लेकिन सब समझते हैं कि परिवार जाता है तो घूमने के लिए जाता है, लेकिन वो अपनी बेटी को इसी मकसद से बीजिंग ले गए थे ताकि उनको समझ में आए कि जो नॉर्थ कोरिया के सबसे ख़ास दोस्त हैं, जिसमें रूस है और चाइना शामिल है, इन दोनों के साथ रिश्ते कैसे, उनकी बेटी को ये समझ झलक मिले। जैसे पुराने ज़माने में होता था कि 10-10 साल में लोग राजा बन जाते थे, जैसे सिकंदर बन गया। तो शायद किम जोंग उन चाह रहे हैं कि आने वाले 3-4 साल में उनकी एक ऐसी पौध खड़ी हो जाए जो कि पूरी नॉर्थ कोरिया की सत्ता को अगले 50 साल तक आगे ले जाए। तो सर, ये मान के चलूं कि मैं जिस प्रकार से भारत में पुराने समय में जैसे साम्राज्य चलते थे तो 13 साल का कोई शासक बना दिया गया, 12 साल का, अभी पिता जिंदा हैं, तो वो ये चाहते हैं कि वो अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को ऐसा ग्रो अप कर दें, ऐसा माइंड अप कर दें कि वो भी उस चीज को समझ जाए जैसे कि उनके दादा ने चलाया, उनके पापा ने चलाया, उस चीज को बेहतरीन तरीके से समझ जाए, वो रूट चीजें समझ जाए जो कि नॉर्थ कोरिया को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं, और सर, इस चीज को अमेरिका कैसे ले रहा है और पूरी दुनिया को कैसा लेना चाहिए इस सत्ता परिवर्तन की जो आहट आ रही है? देखिए, किम जोंग उनका जो शासन रहा है ना, उसमें उन्होंने वो बिल्कुल बहुत आयरन हैंड की तरह उन्होंने अपने देश को संभाला है।
और उनके पहले जो उनके पिताजी थे उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी, इतने खतरनाक हालात नहीं थे। अब आप समझिए किम जोंग उन की पढ़ाई कहाँ हुई, स्विट्जरलैंड बर्न में उन्होंने पढ़ाई की, भले फेक नाम से पढ़ाई की, लेकिन अपनी बेटी को उन्होंने विदेश कहीं नहीं भेजा। उनको डर था कहीं कोई डीएनए ना मंगा ले, कोई उसके थ्रू जानकारी ना हासिल कर ले, कोई बेटी को गायब ना कर दे, इसलिए पूरी पढ़ाई लिखाई नॉर्थ कोरिया में ही हुई। वहीं घुड़सवारी सीखी, वहीं तैराकी सीखी, वहीं स्कीइंग, लड़ाई वड़ाई सब कुछ वहीं सीखा है उनकी बेटी ने। इसलिए किम जोंग उन अपनी बेटी को पूरी तरह से राष्ट्रवादी और एक ऐसी लड़की, मतलब एक ऐसा उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं जिसको दुनिया पर भरोसा ना हो। इसलिए उनके सामने दोस्त और दुश्मन कौन है वो साफ पता चल रहा है। इसके पहले आपको याद होगा जब भी किम जोंग उन की मीटिंग होती थी, उनमें उनका 37 साल की बहन हिस्सा लेती थी, जिसने लास्ट ईयर अमेरिका को धमकी दी थी और साउथ कोरिया को बोला था कि हम उन्हें बर्बाद कर देंगे। तो उस समय उनके तेवर देखकर लग रहा था कि शायद किम जोंग उन की उत्तराधिकारी वही होगी। लेकिन किम जोंग उन एक ऐसे शख्सियत हैं जो ट्रंप और अमेरिका की बात तो छोड़िए, उन्हें अपने आसपास के लोगों तक पर भरोसा नहीं है। भरोसा मतलब वो चाहते हैं कि उनका ही खून शासन में रहे, जिस पर वो 100% आँख मूंद पर ट्रस्ट कर सके, और इसके लिए उनके साथ पास ही बेटी है। इसी का नतीजा था कि उन्होंने, आपको याद होगा 2017 में मलेशिया कोलालमपुर एयरपोर्ट पे अपने सौतेले भाई को जहर देकर मरवा दिया था, जो बहुत दुनिया में बहुत फेमस हुआ था कि वो अमेरिका के काम इशारे पर काम कर रहे हैं। तो ये साबित करता है कि किम जोंग उन किस तरह से अपनी पौध को तैयार कर रहे हैं। उन्हें किसी पर भरोसा नहीं है, और अगर ये मैसेज जाएगा कि उनकी बेटी सामने है, तो जो जैसा बाप वैसी बेटी, तानाशाह पिता, तो उसके बेटी में भी वो डीएनए तो जाएगा ही, और वो इतने मॉडरेट तो नहीं होने वाली, लिबरल नहीं होने वाली, और मुझे लगता है कि उनकी जो किम जू है उनसे ज़्यादा खतरनाक साबित होगी। मतलब ये मान के चलें कि पिता के नक्शे कदम को बिल्कुल। फॉलो करेगी बेटी, हो सकता है उससे आगे ही निकल जी, जाए। उससे आगे निकलेगी या नहीं निकलेगी ये तो समय के पास उत्तर है। हम तो यही चाहेंगे कि नॉर्थ कोरिया एक अच्छा देश बने, क्योंकि हम जो देखते हैं वहां की जनता, सर जो वहां की जनता का हमें रवैया देखने को मिलता है, वहां की जनता कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि वहां की जनता कभी इस तानाशाही के खिलाफ खड़ी हो या अपना विरोध दर्ज करे। उसी का पड़ोसी देश है एक साउथ कोरिया, जहां प्रोग्रेस है, जहां आजादी है, अपने ख्याल आप अभिव्यक्ति की आजादी है, सब कुछ है, एक मॉडर्न देश है। और वहीं एक बगल में दूसरा देश है नॉर्थ कोरिया, जहां पर पूरी तानाशाही है, कुछ भी फ्रीडम नहीं है। आप देखते हैं कि वहां की जनता, किम जॉन हंसेंगे तो जनता हंसेगी, किम जॉन रोएंगे तो जनता रोएगी, किम जॉन ताली बजाएंगे तो जनता भी ताली बजाएगी। ये कहां, ये मानवता के खिलाफ नहीं लगता? देखिए वो सारे वीडियोस तो सबको पता है कि वो प्रोपेगेंडा वीडियो होते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कि जनता जो है अपने राजा के प्रति, अपने राष्ट्रपति के प्रति पूरी समर्पित है, और उन्हें सिर्फ उन पर भरोसा है। जो जनरल होते हैं वो इस तरह से, उनका बॉडी लैंग्वेज होता है, ऐसे लगता है कि किम जोंग उनके खिलाफ के अलावा दुनिया में और कोई शख्सियत ही नहीं है। तो एक तरह से प्रोपेगेंडा है। दूसरा, किम जोंग उन ने अपने देश को दुनिया से काट कर रखा हुआ है। सालों से इंटरनेट बंद, टीवी पे वही प्रोग्राम चलते हैं जो नॉर्थ कोरिया में बनते हैं। अब हाल फिलहाल कुछ कुछ जगह पर इंटरनेट की सुविधा थी। नया साल किम जोंग उन के हिसाब से मनाया जाता है। वो एक ऐसा देश है जहाँ बालों की कटिंग किम जोंग उन के हिसाब से होती है। तो आप समझ सकते हैं कि घर घर में वहाँ पर नियंत्रण है, कंट्रोल है। पिछले 2 साल पहले एक विदेशी एजेंसी को उन्होंने हायर किया था, जो प्योंगयांग पहुंची हुई थी रिकॉर्डिंग के लिए। तो जिस जिस जगह, उसी अस्पताल वहाँ ले जाया गया जहाँ पे कुछ कुछ सुविधाएं थी। उन्होंने बताया कि यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात, वहाँ जितने कंप्यूटर लगे हुए थे वो सब बंद पड़े थे, लेकिन जैसे वो एजेंसी पहुंची तो सब लोग कुछ कुछ काम करने लगे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कंप्यूटर पे क्या काम करना है। तो ये एक तरह से प्रोपेगेंडा किम जोंग उन ने दिखाने की कोशिश की कि हम बहुत प्रोग्रेसिव समाज है, लेकिन ऐसा नहीं है। और यही वजह है कि वो उन्होंने अपने देश के लोगों को ये बता रखा है कि आप नॉर्थ कोरिया की सीमा से बाहर निकलोगे तो आपके ऊपर खतरा, दुनिया के दुश्मन आपको नोचने के लिए तैयार है। इसीलिए अपने देश में सारी जितनी एनर्जी है, रिसोर्सेज, उसका इस्तेमाल मिसाइल बनाने में और परमाणु बम बनाने में उन्होंने लगा रखा है। और यही, लेकिन एक चीज़ है भी, उसी की वजह से अमेरिका को डर भी है। नहीं तो अमेरिका आज सैंक्शन करके इनको बर्बाद तो है ही कंट्री, और अमेरिका ना जाने कब्जा ही कर लेता हो नॉर्थ कोरिया पर। लेकिन यही परमाणु बम है जिसने नॉर्थ कोरिया को बचा रखा है, और साउथ कोरिया को भी वो धमका देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा छोटा सा देश, लेकिन एक धमकी है और एक मादा है उनके अंदर सरकार चलाने का, तो चला रहे हैं। नहीं तो अमेरिका CIA कहाँ विद्रोह नहीं करा सकती है, गृह युद्ध कहीं भी छिड़वाती है वो।
ईरान में करवा सकती है, दुनिया सीरिया में करवाया, अरब अपराइजिंग भी, तो नॉर्थ कोरिया में भी हो सकता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में अमेरिका की हिम्मत ही नहीं है कदम रखने की, वजह यही है। तो मतलब ये परमाणु ताकत ही है हाँ, जो अमेरिका को सदमे में रखती है, सख्त करके रखती है कि आप अगर हमसे भिड़े तो आपकी बर्बादी आपके ही ऊपर मर दी जाएगी। आप अगर हमें बर्बाद करने आएंगे, हम तो बर्बाद होंगे, लेकिन हम आपको भी बर्बाद करके जाएंगे। तो आने वाला समय बताएगा कि ये जो अभी 13 साल की लड़की है, ये कैसे अपने पिता के नक्शे कदम को आगे बढ़ाती है और कैसे चलती है, इस परमाणु ताकत संपन्न राष्ट्र को कैसे आगे ले जाती है। क्या पिता के पूरे नक्शे कदम को का अनुसरण करेगी या फिर अपने भी कुछ विचार लाएगी, अपने देश को कुछ प्रोग्रेसिव बनाएगी, दुनिया से जोड़ेगी, या फिर दुनिया से काट कर ही रखेगी, जैसा कि आज वो कटा हुआ है, आइसोलेटेड है। लेकिन आइसोलेटेड जरूर है, लेकिन पूरी दुनिया की राजनीति में उसका अपना एक स्थान है और वो महत्व रखता है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, अमेरिका भी उससे डरता है। इस पूरी की पूरे क्षेत्र की राजनीति और उस पर प्रभाव जमा कर रखने में नॉर्थ कोरिया का अपना ही अलग स्थान है और ये देखने वाली बात होगी कि आने वाला समय कैसा होगा। आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।